ये कह रही है नरेंद्र मोदी का हाथ गोर और गला काटने वाला हमारे पास बहुत से लोग हैं, जब चाहेंगे कटवा देंगे हम। तो ये बिहार की जनता को ही तय करना है कि वो अपनी पहचान किस पहचान के साथ वो आगे बढ़ना चाहती है। वो पहचान जिस पर दुनिया गर्व करती है, बिहार नहीं पूरी दुनिया गर्व करती है। चाहे लेकिन नीतीश कुमार ने एक काम तो किया था, और वो 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने और 2025 आज 20 साल के अंदर नीतीश कुमार ने एक काम तो किया था। कहते हैं ना कि घर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये संस्कार बताता है, और क्यों पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ये राबड़ी की भाषा इस देश के लोगों को बताता है। चारा चोर सजा याफ्ता अपराधी की बीवी, बिहार की अनपढ़ मुख्यमंत्री जो अंडर ट्रायल एक्यूज है, बेल पर है, उसने भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दी है कि हम यदि अपने आदमी को छोड़ देंगे कि मोदिया का हाथ गोर काट लेगा, गर्दन काट लेगा। क्या इस महिला को, ये राबड़ी देवी ने पटना में कहा है, देखिए सुनिए। नरेंद्र मोदी का हाथ काटने वाला, काला काटने वाला बहुत बड़ा है, इसीलिए जो अपना केस मुकदमा करना है कर, जेल भेजना सब एक साथ जेल भेज दो। बिहार की जनता सब जेल में चला जाएगा, जब लालू परिवार जेल में जाएगा, उनका खानदान जेल में चला जाएगा, तो बिहार के लोग थोड़ी बैठा रहेगा, जेल में जाएगा, नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी का हाथ काटने वाला, काला काटने वाला बहुत बड़ा है। ये कह रही है नरेंद्र मोदी का हाथ गोर और गला काटने वाला हमारे पास बहुत से लोग हैं, जब चाहेंगे कटवा देंगे हम। ये दरअसल तिलमिलाहट इस बात की है कि पूरे परिवार को बहुत जल्द जेल जाना है। ये चार्जेस फ्रेम हो चुका हुआ है, ये बुढ़िया भी जाएगी जेल। लेकिन सोचिए, जब विधानसभा में इसको नीतीश कुमार ने कुछ कह दिया था तो तिलमिला गई थी कि हम महिला हैं, हम मुख्यमंत्री थे, हमको ऐसे बोल दिया। और इस बदतमीज महिला को देखिए। ना तो ये हमारे सोचने की बात है, ना आपके सोचने की बात है। सोचने की बात तो बिहार की जनता की है कि आपके साथ कितना गौरवशाली इतिहास जुड़ा हुआ है। कि ये चाणक्य की धरती कही जाती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती कही जाती है, ये गौतम बुद्ध की धरती कही जाती है। और वहां पर इस तरह की अनपढ़, जाहिल, गंवार, जपट और आपराधिक प्रवृत्ति की महिला, जो जाहिल है, जो अंगूठा टेक है, वो अनपढ़ है, और वो इतनी आपराधिक प्रवृत्ति की देश के प्रधानमंत्री का गला कटवाने की बात कर रही है। और ये दुर्भाग्य है, ये शर्म आती है इस बात पे कि इसको आप लोग नेता बनाए हुए। तो ये बिहार की जनता को ही तय करना है कि वो अपनी पहचान किस पहचान के साथ वो आगे बढ़ना चाहती है। वो पहचान जिस पर दुनिया गर्व करती है, बिहार नहीं पूरी दुनिया गर्व करती है। चाहे आप चाणक्य की बात करिए, चाहे गुरु गोविंद सिंह की बात करिए, चाहे गौतम बुद्ध की बात करिए, कि आप उस चमकदार पूरी विश्व विख्यात जो विरासत है उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या इस जाहिल, गंवार, अनपढ़ और आपराधिक मानसिकता की महिला के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? ये फैसला आपको करना है। हम लोग तो समझे हुए मनीष जी, उबे हुए, समझे नहीं, उबे हुए हैं इस महिला से। लेकिन मजबूरी है कि बिहार की जनता इसको चुन के भेजती है, तो वही इसका इलाज करेगी सही। बिल्कुल। सब देखिए, जब ये अंडर ट्रायल एक्यूज है, ये बेल पे खुद चल रही है, पति 5 मामले में सजा याफ्ता अपराधी है, पूरा कुनबा चोर है। जब मौका मिला चारा चोरी किया, रेल मंत्री बना तो जमीन ही पटना का निगल गया पूरे खानदान के लिए। और ये सब चीजें ये कह रहा देश के प्रधानमंत्री को, जब इशारा कर देंगे। मैं एक बात और कह दूं कि देखिए, नीतीश कुमार जो है वो क्या किया, क्या जितना किया, क्या किया, ज्यादा किया, कम किया, लेकिन नीतीश कुमार ने एक काम तो किया था। और वो 2005 में जब वो मुख्यमंत्री बने और 2025 आज 20 साल के अंदर नीतीश कुमार ने एक काम तो किया था कि उससे पहले जो बिहारी की पहचान बताना मुश्किल था, बिहारी की पहचान लालू के जंगल राज से होती थी, उस पहचान को नीतीश कुमार ने बदला 20 साल में, ये मानना पड़ेगा। लेकिन अब ये लग रहा है कि फिर इसी तरह के तत्व जो है, राबड़ी देवी और नवा फेल और 5वां फेल, इस टाइप के पूरे नेताओं के जरा गिरोह है मनीष जी। देखिए, एक आध हो तो समझ में आता है, एक 5वां फेल, एक नवा फेल, एक बिल्कुल अनपढ़, और एक ही परिवार से वही सब नेता। और उस नेता उस नेता की पार्टी बड़ी पार्टी है बिहार के अंदर। तो ये बिहार को अपने लिए बड़ा अपमानजनक मानना चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति को या ऐसे परिवार को बिल्कुल बाहर रखेंगे। हमारे नायक ये नहीं हो सकते, लेकिन ये फैसला तो बिहार की जनता को ही करना है। बिल्कुल बिहार की जनता को करना है। और इस अनपढ़ महिला को सोचिए, विक्टिम कार्ड जब खेलती है तो क्या, मैं सर खत्म करने से पहले बताऊं, रामकृपाल यादव जो इस बीजेपी के सांसद थे अब तक, इस परिवार का एक तरह से सेवक की तरह था। पटना से मीसा भारती को उसने हराया।
रामकृपाल का मैं खुद इंटरव्यू ले रहा था, आधे घंटे का इंटरव्यू था वो। उस दौरान रामकृपाल छाए हुए थे। रामकृपाल ने कहा कि मैडम को मारता है कौन? पगला जिसको कहा जाता है, जो चौथी फेल है। बोला तब मेरी क्या इज्जत करेगा? मैंने कहा कि उस परिवार के लोग आपको अब इस तरह की भाषा बोलते हैं। बोले कि मैं क्या उम्मीद करूं जब मैडम शब्द का इस्तेमाल उस समय भी उन्होंने किया, मैडम को मारता है। कि कौन मारता है? तो बेटा मारता है। तो सोचिए, कहते हैं ना कि घर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये संस्कार बताता है। और क्यों पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ये राबड़ी की भाषा इस देश के लोगों को बताता है। ऐसे ऐसे लोग जब चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो सोचिए, दुर्भाग्य जिसका बाप और माँ दोनों चीफ मिनिस्टर रहा हो, उसके दोनों बेटे अनपढ़ हैं। और बिहार उस अनपढ़ को सर पर बिठाए रखना चाहता है जातिवाद के नशे में। मुझे लगता है बहुत बारीक चीजों से हम लोगों ने समझने की कोशिश की। आप सबसे आग्रह होगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, ज्वाइन बटन से मेंबर बनिए और इस वीडियो को अपने लोगों तक आप आम चर्चा में जरूर चर्चा कीजिए इस शो के बारे में, ताकि इसकी रीच बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम।